जिंदगी में कुछ लोग स्वस्थ होने पर भी नाकामयाबी के लिए किस्मत को कोसते हैं। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए चंडीगढ़ की डिलीवरी गर्ल विद्या एक मिसाल है। बिहार के समस्तीपुर जिले के छोटे से गांव की विद्या का सड़क हादसे के बाद आधा शरीर अपंग हो गया था। 11 साल वह बेड पर रही, फिर हिम्मत जागी और राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल और टेबल टेनिस खेली। विद्या ने स्कूबा डाइविंग की, स्विमिंग भी की और एरियल योगा सीखा और अब सिखाती भी है। फिलहाल वह अपने गुजर बसर के लिए स्विगी के लिए डिलीवरी गर्ल के रूप में काम कर रही हैं। विद्या कहती हैं कि उनका कमर से नीचे का भाग काम नहीं करता, इसमें कुछ भी महसूस नहीं होता। ऐसे में शरीर के इस हिस्से का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पिछले 2 सप्ताह से वह शहर में फूड डिलीवरी कर रही हैं। विद्या ने बताया कि वह चंडीगढ़ से नहीं है, इसके बावजूद वह शहर की सड़कों पर गूगल मैप का सहारा लेकर फूड डिलीवरी की इस जॉब से जुड़ी हुई हैं। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ। 2007 की बात है, मैं साइकिल चलाते हुए आ रही थी तो ब्रिज पे आके मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं ब्रिज से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आधी बॉडी मेरी पैरालाइज्ड हो गई। उसके बाद से मैं बेड पे ही रहने लगी। मेरे मम्मी पापा जहाँ तक वो सामर्थ्य था उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, बट कहीं से कोई ये नहीं कि हम चल सकते हैं, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बताया। फिर मैं बेड पे ही रहने लगी। बेड पे रहते रहते मुझे 11 साल बीत गए। उसके बीच मुझे बहुत सारी फैमिली वाले भी बहुत परेशानी उठाया उन्होंने, और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। आसपास के लोग भी जो मिलने आते सब बोलते, ओहो बेटी है, बेटी तो पराया धन होती है, अब तो ये लाइफ टाइम बोझ बन के रहेगी माँ बाप के ऊपर। तो इस तरह की बातें कुछ लोग कहते हैं, नहीं इससे अच्छा तो इसको जहर दे दो, मर जाएगी तो अच्छा है। तो ये सब बातें सुन के और भी ज़्यादा डिप्रेशन होने लगी मुझे, कि एक तो अपनी शारीरिक स्थिति ऐसी थी, ऊपर से मम्मी पापा परेशान रहते थे घर वाले, और ऊपर से लोगों के ताने इस तरह के सुन के। तो फिर मैं ऐसे ही भगवान से यही सोचती, इससे अच्छा या तो आप मौत दे दो या फिर आपको ही सही रास्ता लगा दो भगवान जी। तो कहते हैं ना, और 11 साल रहते मेरे कमर के नीचे जो हिस्सा पैरालाइज्ड है वो मुझे बेड सोर भी हो गया था बहुत बड़ा। तो धीरे धीरे बेड सोर बढ़ता ही गया, उसमें वो 4th स्टेज ले लिया था। बट मुझे कहते हैं ना कि भगवान पे भरोसा हो तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, देर से ही सुनते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले निकी मैम ने मेरी बेड सोर की सर्जरी करवाई, उसके बाद मेरा रिहैब करा कर मुझे इंडिपेंडेंट बनाया, और इंडिपेंडेंट बना के कि मैं सारा कुछ खुद से कर सकती हूँ इस लायक बनाया। उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स में ज्वाइन करने के लिए बताया, चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब नहीं, तो वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। इसमें मैंने बास्केटबॉल नेशनल खेले, मैंने टेबल टेनिस नेशनल खेलती हूँ, नेशनल खेला भी है, और नेशनल टेबल टेनिस में खेलती हूँ। और मैंने स्कूबा डाइविंग करी, मैंने स्विमिंग करी, और फिर मैं एरियल योगा भी किया। मैं योगा करती भी हूँ और सिखाती भी हूँ सेंटर में। उसके बाद मैंने फैशन शो भी किया। तो सारा कुछ, इतना सारा कुछ, सब कुछ मेरे चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। तो बस भगवान को अरदास करती थी कि या तो सही रास्ता लगाओ या फिर अपने पास बुला लो। तो कहते हैं ना, भगवान ज़रूर सुनते हैं। तो 11 साल बाद उन्होंने सुना और चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब के पास मुझे भेजा। यहाँ आके मेरी नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। मेरा बेड सोर की सर्जरी हुई, उसके बाद मेरे रिहैब हुआ। रिहैब कराकर उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया कि मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ। फिर मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स में मैंने अभी बताया आपको कि मैंने बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और स्कूबा डाइविंग, स्विमिंग करी। मैंने एरियल योगा किया और योगा करती भी हूँ, सिखाती भी हूँ। और अब मैंने स्विगी में डिलीवरी का जॉब ज्वाइन किया है। ये मुझे निकी मैम ने ही बताया, और मुझे ये भी बताया कि बेटा आप ये करना चाहोगे? मैंने बोला ठीक है मम्मा, मैं करके देखती हूँ। वो मुझे एक माँ की तरह मुझे प्यार करती हैं, और सेंटर में जितने भी पेशेंट रहते हैं सबको वो अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं। और कई सारे हर दिन ऐसे लोग, 4-5 लोग तो अवश्य मिलते हैं प्रतिदिन कि जहाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। कोई बोलते हैं हाँ आप कीप इट अप, अपना सबके लिए प्रेरणा, आप हम लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। इस तरह के वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं, कई सारे ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं हमें। तो ये सोच के अच्छा लगता है कि हाँ हम जैसे लोगों के लिए हम एक प्रेरणा बने, और उन्हें एक नई लाइफ जीने के लिए उन्हें हौसला मिले हमें देख के।